ये चाइनीज़ अपने बच्चों को लर्निंग इस लिहाज से करवाते हैं कि ये देखें, ये एक पिलर है, इसके ऊपर चूहा बना हुआ है, दूसरा है उसके ऊपर पिग बना हुआ है और मंकी है। ये बेसिकली इनका कैलेंडर है और बच्चों को यानी वो बता रहे हैं उनके पेरेंट्स आके कि भाई आपकी ये है जो सिंबल है, बर्थ सिंबल होती है ये। चाइना ने इस तरह के पार्क्स अपनी पूरी 1.5 अरब आबादी के लिए मुहैया किए हैं, जिसके अंदर सारी सहूलियात हैं। हाँ, कुछ पार्क्स छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ में कुछ 2-4 सहूलियात एक्स्ट्रा हैं, लेकिन वॉक करने के लिए, बैठने के लिए और अपना कुछ आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और लाइब्रेरीज़ पार्क्स के अंदर, उसके अलावा जो आपका एक फ्रेश एटमॉस्फेयर है वो तो चाइना ने पूरे के पूरे अपनी 1.5 अरब आबादी के लिए प्रोवाइड कर दिया है। तो ये मैं कहता हूँ ये नेमतें हैं इन लोगों को और इसीलिए ये हेल्दी लाइफ जीते हैं और ज़्यादा अरसा जीते हैं कि ये देखें शहरों के बीचों बीच कोई 50-50 मंजिला इमारतें भी हैं तो भी उनके पास इस तरह की जगह ज़रूर मौजूद हैं कि जिसके अंदर वो आके अपना कुछ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है चाइना की और मैं समझता हूँ कि थम्स अप इस चीज़ के लिए, थम्स अप। गर्ज किसी से कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, कोई वीडियो बना रहा है, नहीं यार, बस वो अपना एक अलग ज़िंदगी जी रहे हैं जिसका जो दिल करता है। चाइना में ये एक बड़ी आज़ादी है कि यार आप अपना खेलो कूदो एंजॉय करो। यही नहीं हमारा तो वहाँ ख़त्म होता कि यार वो क्या कहेगा, वो क्या देख रहा है, वो ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। और ये चीज़ें ही आवाम को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। और यहाँ पे किसी चीज़ की परवाह नहीं है भाई, आप इधर क्यों, रोड के ऊपर क्या हो गया, ऐसा क्या आपने कर लिया है कि रोड के ऊपर ही आपको डांस करना पड़ गया। नहीं, ये नहीं बॉदर करते। ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। ये सारे जो हैं वो टीचर्स बैठे हुए हैं और ये आर्ट की यूँ समझ लें क्लासेस हैं, लर्निंग हो रही है, इसमें बच्चे सीखने के लिए आए हुए हैं और क्लासेस हो रही हैं कि ये क्या चल रहा है, बच्चों को सिखाना है। ये कार्विंग जो है ये इसका मकसद क्या है, चाइनीज़ करैक्टर लिखना। वाह, ये एक बड़ा खूबसूरत एटमॉस्फेयर है यार, जिसमें बच्चों की मेनली ये बच्चों की ग्रूमिंग के ऊपर एक्सपेंस करते हैं। तो बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये तवज्जो है। और बाकी ये है इस इलाके की खूबसूरती कि यहाँ पे पत्थरों से ये सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और एक पूरा यूँ समझ लें कि माहौल बना दिया है पत्थरों के साथ, पत्थरों को तराश के। तो ये बहुत पूरा ये इसकी सारी जितनी भी ये 4 दीवारी है वो इसी तरह से आपको खूबसूरत नज़र आती है। और साथ के साथ जो मज़े की चीज़ है वो उन्होंने बताई है कि ये ऐसे बिला वजह कोई शक्ल नहीं बना दी, इसके पीछे पूरा थीम है, कोई हिस्ट्री है। और इसकी जो अगर आप लिटरेचर की बुक पढ़ना चाहें तो आप नेट पे लिखें द यांग सिटी और उसका स्टोन कार्विंग पार्क, तो ये आपको बता देंगे कि इसका पीछे थीम क्या है। ये सारा गूगल के ऊपर भी मौजूद होगा और चाइनीज़ जो वेबसाइट हैं उनके ऊपर भी ये मौजूद होगा। तो ये बड़ा ही शानदार है देखने में। और माहौल शाम का वक्त है, शाम के वक्त में आपको पता है चाइनीज़ के पार्क वैसे ही फुल हो जाते हैं, सारे लोग घरों से निकल के पार्क्स की तरफ आते हैं, तो इसलिए भी ये ज़्यादा इस टाइम मुझे अच्छा लग रहा है। द यांग सिटी के ये स्टोन कार्विंग पॉइंट के ऊपर जो हम खड़े हैं, यहाँ पे हमने काफ़ी सैर की है, काफ़ी चीज़ें आपको दिखाई भी हैं। और
नेक्स्ट जो है हम इसकी दूसरी साइड पे जाने लगे हैं। ये पत्थरों से जो है तराश तराश के किस तरह के खूबसूरत पुतले और ये सारा खूबसूरत माहौल बना के खड़ा कर दिया है, और लोग आएँ और देखें और महसूस हों। और ख़ास तौर पे जो अच्छी चीज़ है वो ये कि इसके अंदर ये स्कूल बना हुआ है कि उस सीखने के लिए जो बच्चों को या जिन लोगों को इस तरह का सीखने का शौक़ हो कि ये किस तरह बनाते हैं, तो वो एक स्कूल है जो स्पेशल इस तरह की एजुकेशन भी देता है। और वो एजुकेशन 3 तरह की है। उसमें आप पत्थरों से भी इस तरह के बना सकते हैं, उसमें आप कपड़े से भी इस तरह के बना सकते हैं, और उसमें आप हाथ से यानी पेंटिंग करके भी इस तरह के ये पुतले वगैरह बना सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जिस भी बंदे को शौक़ हो कि उसने अपने बच्चों को इस फील्ड में लेके आना है, तो उसके लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये ऊपर उसकी सारी लाइब्रेरीज़ और स्कूल वगैरह हैं, और ये नीचे आप देखें कि कितना खूबसूरत ये सारा बना हुआ है कि ये पुतले बने हुए हैं और जेन्युइन जैसे बिल्कुल ओरिजिनल, और बड़े बड़े हैं अंदर। और ये देखें ये कितना खूबसूरत है। ऊपर ये लाइब्रेरी का माहौल है, लाइब्रेरी का एंट्रेंस है। तो ये ओ वाह, ये कोई शादी हो रही है तो उसका फ़ोटोशूट भी हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। वाह, दुल्हन साहिबा खड़ी हैं इंतज़ार में, फ़ोटोशूट हो रहा है। और ये देखें ये बड़ा अच्छा है। ये खड़े हुए हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में। ये बैग पहने हुए हैं इन्होंने। कमाल है यार, बहुत मेहनत के साथ। और ये पूरा 4 दीवारी के साथ इसकी बहुत ज़्यादा वो है थीम है कि ये क्या है, क्या ये क्यों बनाया है, क्या इसका मकसद है। ये इतना जो पत्थर इधर ख़राब किया हुआ है, तो आखिर इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या कॉज़ है। तो ये एक ख़ूबसूरती तो आज नज़र आ रही है, लेकिन इसके पीछे महारत और इसके पीछे जो सोच है वो हमें नज़र नहीं आ रही। तो शानदार, ज़बरदस्त यार। लोग खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बड़े और मेरी तरह के दरमियानी एज के लोग सभी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत यार। ज़बरदस्त। ये इसका सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आके अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनवा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे म्यूज़िक क्लासेस भी होती हैं। इसकी ये बैकग्राउंड के ऊपर सारी म्यूज़िक गैलरी है, आर्ट गैलरी जिसको कहते हैं। और यार ये एक छोटा सिटी है, और उसकी आप देखें मैनेजमेंट और उसकी खूबसूरती, और उसके अंदर एक इतनी कदीमी सकाफ़ती और सयाही बिल्डिंग का होना, ये ज़ाहिर करता है कि चाइनीज़ आर इक्वल इन एवरी सिटी एंड एवरी स्टेट। सो दैट्स द मेन पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग एवरी टाइम कि यार 1.5 अरब आबादी को सेम सहूलियत। यहाँ के लोगों को अब फील नहीं होता कि हम में और शंघाई वालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नहीं, क्योंकि वो कहते हैं हमें भी हर चीज़ तो यहाँ पे मिल रही है, बल्कि शंघाई वाले यहाँ पे आते हैं ये चीज़ें देखने के लिए। और ये देखें आप यार, क्या क्या खूबसूरत और क्या मेहनत की हुई है ये सारा बनाने में। ये देखें, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अमली नमूना बनाया है, क्योंकि चाइनीज़ का बिलीव है ये 12 जो एनिमल्स हैं उनका ईयर्स बनाते हैं। तो ये इनका एक कैलेंडर बनता है, हर साल एक अलग होता है। यानी ये ऊपर आप इस पुतले के ऊपर मुंह देखेंगे तो आपको कोई डिफरेंट एनिमल नज़र आएगा। तो ये हॉर्स भी नज़र आ रहा है, वो आगे रैट नज़र आ रहा है, ऑक्स नज़र आएगा। और ये इस तरह इनके 12 महीने होते हैं, तो 12 तरह के जानवर ऊपर बनाए हुए हैं, ताकि जो बंदा जिस ईयर में पैदा होता है उसको वही कहते हैं। और ये सारी इसकी ये नीचे इन्होंने बनाया भी हुआ है।
तो यार ये बड़ी ज़बरदस्त महारत के साथ है। और ये मुंह बने हुए हैं, ये यहाँ दरमियान में आपको थोड़ी सी स्पेस नज़र आ रही है, ये मुंह बना हुआ है उस जानवर का, कि वो उस जानवर का कितना मुंह खुलता है। यानी ये ऑक्स हैं, ये टाइगर है, ये लॉयन है, और उसके अलावा ये आपको मंकी नज़र आ रहा है, ये मंकी दीवार के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये इस हिसाब से ये सारा एक बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ है, शानदार। ये चाइनीज़ अपने बच्चों को लर्निंग इस लिहाज से करवाते हैं कि ये देखें, ये एक पिलर है, इसके ऊपर चूहा बना हुआ है, दूसरा है उसके ऊपर पिग बना हुआ है, और मंकी है। ये बेसिकली इनका कैलेंडर है, 12 महीने होते हैं, तो 12 साल होते हैं, तो 12 साल के 12 इनके मुख्तलिफ़ एनिमल्स को जो है ना वो डिपिक्ट करते हैं। तो ये कुछ मुख्तलिफ आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ दूसरी साइड पे हैं, कुछ ड्रैगन होता है, स्नैक होता है, मंकी होता है, चिकन होती है, शीप होती है। तो ये 12 इस तरह के बने हुए हैं इस पार्क में, और बच्चों को यानी वो बता रहे हैं उनके पेरेंट्स आके कि भाई आपकी ये है जो सिंबल है, बर्थ सिंबल होती है ये, तो ये इस तरीके से। तो ये बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि भाई आपका ये है, मेरा ये है। इससे ये होता है कि चाइनीज़ बच्चों को अपनी वो हिस्ट्री का पता रहता है, और जो याद दहानी भी रहती है, और खेलते भी हैं, एक किस्म की गेम भी है। और उसके हिसाब से ये इन्होंने एक मुताबिकत बनाई हुई है कि आप इस ईयर में पैदा हुए हो, इसलिए आप इस तरह के जानवर लाइक करोगे, या आपकी जो क्वालिटीज़ होंगी वो इस जानवर से मिलती जुलती होंगी। तो ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जो लॉयन होता है, ड्रैगन होता है और रैट होता है, ये 3 जानवरों को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। बाकी हर सोसाइटी की अपनी कुछ डिफरेंट थिंकिंग भी होती है जी। तो नाजरीन, अब दयांग की सैर करके मैं जा रहा हूँ वापस अपने सिटी चंदू। तो यहाँ से ये मेरा सफ़र तकरीबन 1.5 घंटे का है। तो आपसे दरख्वास्त है, देखते रहें लकी भाई चैनल, और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। चाइना की मज़ीद नई सैर करवाएंगे आपको।